आज मुझे एक सौभाग्य मिला कि आज मैं सचिन अंकल के साथ बैठ के उनके साथ थोड़ी वार्तालाप करूंगा। तो सचिन अंकल, मुझे आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है। अब हम सेकेंड जनरेशन जब आते हैं, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अबाउट एक्सपेंशन या रिस्क थोड़े लेना, क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन ने चीज़ें सेटअप करके दिया। तो ऐसे केस में डू यू थिंक हमें रिस्क लेना चाहिए? बाप के पैसे पे रिस्क लेना बहुत आसान होता है। अब जैसे हम सेकेंड जनरेशन है, पुणे में रहे तो एक शहर की दुनिया देखी है, शहर की सिटी लाइफ देखी है, स्कूल्स भी अच्छे खासे में हम एजुकेट हुए, तो उधर भी एक अलग टाइप का क्राउड आता है। अब ऐसे इसमें बहुत इजीली हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खर्चे करने के लिए कि लग्जरी चीज़ें चाहिए, गाड़ी यही चाहिए या कपड़े यही पहनना है, पार्टी ये करना है, वो करना है। अगर हम टाइम सेव कर रहे हैं, इफ़ योर मनी कैन बाय टाइम, मैं बोला मनी वहाँ पे जाने दो, कोई इशू नहीं। इट्स बीन मोर देन 2 decades कि आप बेकलाइट को चला रहे हो। एफएमसीजी इंडस्ट्री में 3 ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी। जय श्री कृष्णा टू ऑल द व्यूअर्स। आज मुझे एक सौभाग्य मिला कि आज मैं सचिन अंकल के साथ बैठ के उनके साथ थोड़ी वार्तालाप करूंगा। सचिन अंकल के बारे में थोड़ी बात कर दूं तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हुम आई रिस्पेक्ट अ लॉट, बिकॉज एक बार मुझे एक मौका मिला था टू अंडरस्टैंड अबाउट हिज लाइफ जर्नी, उनके कैसे उन्होंने बेकलाइट को सेटअप किया। तो उसके बाद एक सचिन अंकल का एक स्ट्रगलिंग साइड एंड ऑल्सो अभी जो एक प्रॉस्परिंग साइड है, वो दोनों साइड का मुझे उनसे अपॉर्चुनिटी मिली उनसे समझने की। और भी 2-3 चीज़ें बताऊँ तो सचिन अंकल को हर एक चीज़ का नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी हो, बिजनेस हो या कोई भी इन जनरल सोसाइटी के बारे में बातें हो। सो ही हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट अबाउट इट। तो सचिन अंकल, मुझे आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है अबाउट सेकेंड जनरेशन ऑफ बिजनेस और सेकेंड जनरेशन कमिंग इनटू बिजनेस। अब जैसे अगर बात करूँ तो आप खुद भी एक सेल्फ एस्टैब्लिश पर्सन हो कि आपने भी स्क्रैच से बेकलाइट को सेटल किया, बनाया है। तो मैं भी मेरे पापा की बात करता था सिमिलरली कि वो भी खुद का एक सेटअप उन्होंने क्रिएट किया। अब आप लोग ने एक लेवल तक ऐसा पहुंचा दिया है कि बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर की चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उतने लेवल तक सेट हो गई। अब हम सेकेंड जनरेशन जब आते हैं, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अबाउट एक्सपेंशन या रिस्क थोड़े लेना, क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन ने चीज़ें सेटअप करके दिए। तो ऐसे केस में डू यू थिंक हमें रिस्क लेना चाहिए एंड किस लेवल तक के रिस्क सेकेंड जनरेशन ले सकती है? बाप के पैसे पे रिस्क लेना बहुत आसान होता है, सबसे पहली बात। वो तो कर सकते हो तुम, कोई इशू नहीं। तो रिस्क इतना ही लो कि उसमें तुम्हारा एजुकेशन भी हो जाए, ओके और अपना बिजनेस को धक्का भी नहीं लगे। ओके कि हमारे पास कोई ऐसा पब्लिक का पैसा नहीं पड़ा है कि हमने पब्लिक इशू निकाला, विदाउट इंटरेस्ट का पैसा पड़ा है, या हमने कोई वेंचर फंडिंग ले लिया और हमारे पास ट्रायल के लिए पैसा। अगर वैसा है तो बात अलग है। ओके लेकिन अगर फैमिली का अर्न पैसा है, फादर का खुद का अर्न पैसा है, तो फादर को जितना धक्का नहीं लगे ना, राइट उतना ही पैसा लो। नहीं तो तुम्हारा लॉस देख के फादर ने छाती को हाथ नहीं लगाना चाहिए। राइट इतना रिस्क लो, जी, दैट इज लर्निंग सी। मेरा तो इतना ही मानना है। अंडरस्टूड। ऑल्सो अंकल, इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हम सेकेंड जनरेशन है, पुणे में रहे तो एक शहर की दुनिया देखी है, शहर की सिटी लाइफ देखी है, स्कूल्स भी अच्छे खासे में हम एजुकेट हुए, तो उधर भी एक अलग टाइप का क्राउड आता है। अब ऐसे इसमें बहुत इजीली हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खर्चे करने के लिए कि लग्जरी चीज़ें चाहिए, गाड़ी यही चाहिए या कपड़े यही पहनना है, पार्टी ये करना है, वो करना है। सो क्या हमें खुद को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ऑन सच थिंग्स जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक आदत होनी चाहिए वो सब चीज़ों की? या अभी आप सबने इतना एस्टैब्लिश कर दिया तो हमें ये प्रिविलेजेस को यूज़ करके वो चीज़ें करनी चाहिए जो हम अफोर्ड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे दूँ तो आगे अगर कोई ट्रेन में थर्ड एसी में आता है बट अफोर्ड कर सकता है फ्लाइट में जाना, तो क्या उसको थर्ड एसी में जाना चाहिए? या ही कैन अफोर्ड, ही शुड सेव हिज टाइम एंड गो ऑन अ फ्लाइट सिमिलरली? डिपेंड्स अपना लाइफस्टाइल क्या है पहले, एक तो अपने फैमिली का लाइफस्टाइल क्या है, फैमिली का कल्चर क्या है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और हम कहाँ पे कौन से मौके पे जा रहे हैं। ओके अगर हम टाइम सेव कर रहे हैं, इफ़ योर मनी कैन बाय टाइम, मैं बोला मनी वहाँ पे जाने दो, कोई इशू नहीं है, इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके ये आप सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए जीते हो, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा नीचे के लेवल पे भी सेट रहना चाहिए कि कभी भी ये हमें लाइफ में ऐसा क्या बोल सकता है, ऐसा ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है कि जहाँ पे कभी बिजनेस डाउन हो गया या हम कभी फाइनेंशियल कुछ फंस गए। जैसे तुमने बोला कि रिस्क कितना लेना चाहिए, जी, तो हमें उसकी भी आदत होनी चाहिए कि सेटल विथ लाइफस्टाइल के बारे में। अंडरस्टूड। तो लाइफस्टाइल जितना कम रखो, खर्चे जितने कम रखो, उतना अच्छा है। अच्छा खर्चे अगर बढ़ा लिए और वो लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड सेट हो गया,
तो बाद में खर्चे कम करना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टूड। हाँ, खर्चे उतने ही करो जिससे अपने लाइफस्टाइल में फर्क नहीं पड़े, उतना ही करना चाहिए। समझ। अगर आप एक्स्ट्रा वैगन का खर्चा करेंगे या अपनी लाइफस्टाइल हाई फाई करेंगे और लोगों को बताने के लिए करेंगे तो आप मेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वेरी ट्रू। सो और आप एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं, जी दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उसकी आदत मत लगाओ, जी। फिर वो आप नीचे के लेवल पे सेटल नहीं होंगे। और सही में अगर सही दुनिया देखनी है तो थोड़ा नीचे के लेवल पे जाके, जैसे आप एसटी बस में घूम लो, आपको सही दुनिया क्या मालूम पड़ेगी तो उसकी वैल्यू समझेगी। तो मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल हाईफाई करने में कोई मज़ा नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। और खुशियाँ छोटी छोटी बातों में होती है राइट और सक्सेस बड़ी बड़ी चीज़ों में होता है। राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, आप किस लिए कैसे जा रहे हैं। जैसे मैं अगर बिजनेस के लिए जाता हूँ नॉर्मली, तो मैं नॉर्मल सादा ट्रैवल्स करता हूँ, कोई ज़्यादा लग्जरी होटल की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे वहाँ पे कोई मीटिंग लेनी है वगैरह नहीं लेनी है तो मुझे क्लाइंट के पास ही जाना है तो मैं नॉर्मल सिंपल होटल में रहता हूँ। लेकिन जब मुझे छुट्टियों में जाना है तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे से वहाँ का सबसे बेस्ट रिसोर्ट कौन सा है, राइट। वहाँ पे मैं रहूँगा। क्योंकि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ एंड इट इज़ वैल्यू फॉर मी कि मैं उस रिसोर्ट में जाके स्टे करने वाला हूँ। और हम जो कमाते हैं हम फैमिली के लिए कमाते हैं, सही बात है। तो उनको आनंद मिलना चाहिए। राइट। ये बिजनेस के लिए अकेला ट्रैवल करो, ये करो, सिंपल होटल से काम हो रहा है, तो आई नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज विथ स्मॉलर थिंग्स। राइट। एक और क्वेश्चन अंकल ये है आपको कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि जो सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस है या नेक्स्ट जनरेशन है इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है बिजनेस में। आपने बड़े करते टाइम वेदिका दीदी अथर्व को क्या चीजें ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर देने की कोशिश की ऑन द बिजनेस फ्रंट? जब भी समझो बिजनेस की कुछ बातें मैं घर पे कर लेता हूँ ना, तो बच्चे नॉर्मली सुनते रहते हैं। तो उनको ऑब्जर्व करते रहते हो कि बच्चे क्या सुन रहे हैं, हमारे पास से क्या मैसेज जा रहा है। तो ये बिजनेस में चलते हुए देखते रहे तो बच्चों का अपने आप इंटरेस्ट आ रहा है। कभी बच्चों को मैं बुला लेता हूँ ऑफिस पे, कभी कभी अच्छा। कभी मार्केट में जाओ, कस्टमर के बारे में व्यू देख लो, तो उनका बिजनेस में डेवलप इंटरेस्ट होगा। वैसे वेदिका को पहले इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, अच्छा। उसके कुछ एडवेंचर ये वो उसमें शौक था। ये वो खुद के मन से आ रही तो इंटरेस्ट भी ले रही है तो अच्छा भी लग रहा है उसे। अच्छा। तो फिर मैंने उसको एसपी जैन कॉलेज में भेजा, तो वहाँ से एक अपना अलग व्यू लेके आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने यहाँ तक लाया है बिजनेस तो नेक्स्ट जनरेशन का काम है कि उसको आगे बढ़ाए ओके। और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाए। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। और बिजनेस ग्रोइंग है तो क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। राइट। बहुत बार आजकल के बच्चे बोलते हैं अरे पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, दम नहीं है। अरे पापा का जितना समझ था पापा ने वहाँ तक लाया। राइट है। पापा ने तुमको उसी बिजनेस पे तुमको बड़ा किया है। राइट है। तुम्हारा एजुकेशन का फी उसी बिजनेस से आया है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल सभी आजकल उसी बिजनेस से चल रहा है। राइट। अगर तुम हायर एजुकेशन लेके तुम्हारे फादर से अच्छा एजुकेशन लेके आए हो, नया सोच लेके आए हो, तो तुमने ये बिजनेस में नया तरीका लाना चाहिए। ओके। जैसे आज देखो तो डीमार्ट क्या चला रहा है, किराना की दुकान किराना चला रहा की है, दुकान। लेकिन नए तरीके से चल रहा है। ये अपना जेप्टो क्या चला रहा है, किराना शॉप ही चला रहा है। तो बिजनेस का बदलने का तरीका बदल सकते हो आप, अंदाज बदल सकते हो। राइट। तो लेकिन तेवर मत बदलो अपने। बिजनेस का तेवर वही रहना चाहिए। राइट। तरीका जरूर बदलेगा समय के अनुसार। राइट। तो ये बिजनेस चलता रहेगा जनरेशन बाय जनरेशन। राइट। आपको लास्ट क्वेश्चन है कि अंकल आप खुद पिछले इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स कि आप बेकलाइट को चला रहे हो। एफएमसीजी इंडस्ट्री में 3 ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी? अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, एफएमसीजी में थोड़ा प्राइस पॉइंट मैटर करता है सर। ओके। लोगों को लगता है कि अपने इंडिया में कैसा मेंटेलिटी थोड़ा सस्ता चाहिए। अभी तो से लोग अभी उसमें से बाहर आ रहे हैं। अच्छा मार्केटिंग कर लो तो लोग महंगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होते हैं, प्रोवाइडेड अगर उसमें वैल्यू लगे तो। ओके। एफएमसीजी में यही मायने रखता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहे हो, अवेलेबिलिटी क्या है। राइट। सही टाइम पे अगर सही जगह पे अवेलेबल है प्रोडक्ट तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। क्योंकि एफएमसीजी में बहुत सारे अवेलेबल है प्रोडक्ट। राइट। कस्टमर लेते सोचता नहीं कि मैं यही लूँ क्या वो लूँ। जैसे एसएमसीजी में ले सकता है, जैसे स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर मुझे टीवी खरीदना है हाँ तो मैं पर्टिकुलर ब्रांड का खरीदूंगा, या फोन खरीदा पर्टिकुलर ब्रांड का खरीदा, आई विल टेक टाइम। राइट। फिर 4 जगह रिसर्च करूंगा। राइट। लेकिन मुझे अभी अगर शैम्पू चाहिए तो क्लिनिक प्लस नहीं है तो मैं दूसरा ले लूंगा, राइट। पैंटीन ले लूंगा। अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करता है एफएमसीजी में। अंडरस्टूड। सो पहली एक चीज प्राइस सेंसिटिव और दूसरी ऑल्सो आप डिस्ट्रीब्यूटर Availability। वो कितना अच्छे से बनाते हो। अच्छे से, हाँ। तो अवेलेबिलिटी चाहिए कंज्यूमर को, अगर इजी टू बाय चाहिए। एफएमसीजी प्रोडक्ट ऐसा इजी टू बाय,
अंडरस्टूड। आप कुछ भी देख लो, सब लोग आज फोन पे अवेलेबल हो गए, राइट। तो इजी टू बाय जो है उसी का नेटवर्क बढ़ रहा है। सही। आपकी इच्छा हो गई और सामने है, आप ऐसा नहीं बोल सकता ना कि आज मैं वो ब्रेकलेट की खरी आज नहीं खाया तो कल मैं 2 खाऊंगा। राइट। आज का सेल गॉन गॉन। तो एफएमसीजी में हर समय अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। इट इज़ लाइक जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, मिल्क, बेकरी प्रोडक्ट्स रो, एफएमसीजी रो, एनीथिंग यू शुड बी अवेलेबल। आज का सेल अगर आपका गया तो गया। अंडरस्टूड। सो थर्ड थिंग अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाऊँ तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी। अगर समझो जैसे तुम्हारी शादी है कल और कैटरिंग वाला 2 घंटा लेट पहुंचा तो कैसे चलेगा? राइट। नहीं चलेगा। सेम विद एफएमसीजी। राइट। थैंक यू सो मच सचिन अंकल, आपके इतने फीडबैक्स, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। प्रॉबेबली इसको और डिटेल मैनर में कभी आपके साथ बिल्कुल। मिला तो 100% would like to. बिल्कुल, थैंक यू। Thank you.